श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। संतमत के युग प्रवर्तक, संतमत के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले गुरु महाराज के अनन्य शिष्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ समस्त साधु समाज तथा इस सत्संग मंदिर के समिति के सभी पदाधिकारीगण और विनम्रता के प्रतिमूर्ति समस्त साधु समाज तथा उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग आज यहाँ जो सत्संग कर रहे हैं, कटिहार जिला के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर श्री राम अवतार प्रसाद यादव जी की स्मृति में उनकी जो बहू है रुक्मिणी दीदी और उनकी जो बेटी है वो क्या नाम है, गीतांजलि देवी उपस्थित है। उन्होंने ये सत्संग कराया। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि इन लोगों का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, दीर्घायु हो। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। उनकी वाणी है, अज्ञस्य दुखौघमयम जगत, ज्ञस्य आनंदमयम जगत। भगवान महावीर कहते हैं, यह संसार अज्ञानियों के लिए दुखालय है, दुखों का घर है, और ज्ञानियों के लिए आनंदमय है। अज्ञानावस्था में सिर्फ
दुखानुभूति होती है और ज्ञान की स्थिति में आनंद ही आनंद है। महर्षि अरविंद लिखते हैं, दुख और सुख और कुछ नहीं, जीव की स्थिति अवस्था का नाम, और सुख कुछ और नहीं, ज्ञान की स्थिति है। जब हम ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता। अज्ञानता अंधकार में होती है और ज्ञान कहाँ है? प्रकाश में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में ही है, हमारे जीवन की दशा, हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा तय करती है। अगर हमारे जीवन की दिशा संत और शास्त्रानुकूल है तो हमारे लोक और परलोक दोनों उत्तम होंगे, और अगर हमारे जीवन की दिशा गलत है, संतों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रानुकूल नहीं है, तो हम अवनति और अधोगति में जाके दुख पाते हैं। तो ज्ञान की स्थिति सुख की स्थिति है और अज्ञानावस्था दुख की स्थिति है। अर्थात अगर हम सुखी हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, तो हम ज्ञानी हो चुके हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक या मानसिक अनुभव अगर हो रहा है, किसी भी तरह का दुख हमें अनुभव हो रहा है, तो हम ज्ञान की स्थिति में नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ज्ञान की अवस्था आनंद की अवस्था है। यस्य आनंदमयम जगत, ज्ञानी बनकर ही हम आनंद को पा सकते हैं, और दुनिया के किसी और उपाय से हमारे जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। कोई साधन ही नहीं हमें सुखी नहीं कर सकता। हमारे सुखी होने की एक ही शर्त है कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, स्वस्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, निर्विकार। और अज्ञानता की स्थिति क्या है? अज्ञानता की स्थिति ये है जो स्वयं ही मुक्त स्वरूप है, अमर है, अविनाशी है। वह शरीर के साथ अपना तादात्म्य करके शरीर के धर्म से जुड़ जाता है और स्वयं को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कर्ता और मैं भोक्ता, मैं जन्मने और मरने वाला की स्थिति में आता है। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि याद रखो, हमारी स्थिति, हमारे जीवन का, हमारे जो आंतरिक स्थिति है वह मूल है। हम अभी किस अवस्था में हैं? हम अभी जहाँ हैं, आसार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। हम जिस शरीर और संसार में हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं आंख बंद करके देख लो आप अपने को कहाँ पा रहे हो। घोर अंधकार में। ये अंधकार में अज्ञानता रहती है, और जहाँ अज्ञानता रहेगी वहाँ द्वैत प्रपंच होगा, और जहाँ द्वैत प्रपंच होगा तो द्वैत प्रपंच के सागर बुढ़ो सहो दुख भारी। आपके जीवन में दुख होगा, लेकिन जब आप
संत सद्गुरु की बताई सदयुक्ति से ध्यान साधना करके ज्ञान की स्थिति में पहुँचेंगे, जहाँ जाकर क्या होगा, स्वरूप का ज्ञान होगा। मैं कौन हूँ की पहचान होगी, मैं कौन हूँ की पहचान होगा। अभी हम अपने को शास्त्र पढ़ कर के कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, चेतन आत्मा है। हम सत्संग में संतों के वाणियों के आधार पर अपने को हम अविनाशी चेतन आत्मा कहते हैं, लेकिन हमारे अविनाशी चेतन स्वरूप से हम अपने आप कभी अनुभव नहीं किए। अनुभव होना चाहिए। ज्ञान की स्थिति अनुभव की होती है। जिस अवस्था में जाकर के हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, उस स्थिति तक चलना होगा। और जैसे ही उस अवस्था में हम जाते हैं, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं, कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना। जब निज ज्ञान कमी कर जाना, अभिगत ज्योति दृष्टि में जाना, अपने अंदर में चलने की बात कही गई है। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। और ये भी कहते हैं कि मन पता पाएगा कैसे, आप जानेंगे कैसे। तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के ये कोई नहीं जान सकते। और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, अंतर पद का भेद नहीं मिलेगा। सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि जिस अंधकार में आप दुख पा रहे हैं, उस अंधकार से पार जाने का मार्ग क्या है। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। तो महाराज शंकराचार्य जी ने कहा, क्या ज्ञानावस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए रस्सी में सर्प का प्रतीति होती है, जिससे वो डरता है, कांपता है और दुखी होता है। लेकिन वही सांप जो है नहीं, रस्सी है जो उसे डरा रहा है, दुखी कर रहा है, वास्तव में क्या है, रस्सी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकाश में है, ज्ञान में है, उसके लिए तो वो सांप की स्थिति न कभी थी, न है, न होगी। उसके लिए तो रस्सी है। तो एक ही वस्तु अंधकार में रहने वाले को डरा रही है, और वही प्रकाश वाले के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखती है, कोई अर्थ ही नहीं है। तो संसार में अज्ञानी और ज्ञानी एक साथ रहते हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए ये संसार दुखालयम है, ये शरीर व्याधि मंदिरम है, रोगों का घर है। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, उनके लिए तो ये शरीर न दुखालयम है, न ये व्याधि मंदिरम है, न शाश्वतम है। ज्ञान अवस्था में जो है, उसके लिए तो यह शरीर बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, 9 द्वार में रहोगे जब आप, तो इस पिंड में फंसे रहोगे, ये शरीर आपके लिए फिर दुखालय हो जाएगा। लेकिन जो सदगुरु की सदयुक्ति से 10वें द्वार में चले, और 10वें द्वार में जाकर के अंत प्रकाश और अंतर्नाद रूपी अमृत को पान किया, उसके लिए तो ये शरीर दुखालय नहीं बल्कि शिवालय और वैष्णवालय हो जाता है। और अंततः वो आत्मज्ञानी के लिए ये संसार भी दुखालय नहीं रह जाता। उसके लिए तो ये संसार ओम ईशावास्मिदम सर्वम यत्किन जगत त्यांग जगत, ये साचराचर जगत ब्रह्ममय हो जाता है, और ब्रह्म आनंदमय है। उसके जीवन में फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान की स्थिति बिना संत सदगुरु के कभी नहीं आ सकती। इसीलिए तो गुरु की महिमा है, इसलिए गुरु की महिमा है। आप लोग सुने होंगे कि एक जगह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ एक व्यक्ति हनुमान चालीसा बांट रहे थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने प्रवचन में ही कहा कि श्री
तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसका शुभारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कहते हैं देखो ये लिख रहे हैं क्या, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी। आज तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन शुभारंभ कहाँ से कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु महाराज के चरण रज की वंदना की, तब कहा बंधौ रघुवर बिमल जस, तब भगवान श्री राम की उन्होंने महिमा का वर्णन किया, और तब कहा पवन कुमार, मतलब हनुमान जी। तो आप लोग विचार कीजिए विज्ञजन कि महिमा किसकी विशेष है। ऐसे सुंदरदास जी थोड़ी कहा कि गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। तो ये संसार में गुरु आते हैं, हम लोगों को ये ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए, उतते को न बाबूरा जा से पूछा जाए। संत कबीर साहब कहते हैं यहाँ से तो सब शरीर त्याग त्याग करके जाते हैं, सिर पर भार लदाए लदाए, पाप का भार, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की, पाप की पोटली सिर पे रख करके यहाँ से जाते, और जाते हैं तो वो लौट करके नहीं आते हैं बताने के लिए कि कहाँ गए थे, क्या पाए और क्या देखा, कैसा जगत है वो जहाँ हम गए। और आते हैं तो उनको कौन पहचानते हैं, कीड़े मकोड़े की जोनी में है कि कहाँ है। तो वहाँ जा कर के कोई आकर के बताने वाले नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर हम उस जगह की बात जानते कैसे हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं एक हैं उतते सदगुरु आया, जाकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले खे उतारे तीर। वहाँ से एक संत सदगुरु आते, सदगुरु महाराज जी कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। संत सदगुरु आते हैं, कहाँ से आते हैं? वहाँ से। कैसे आते हैं? तो इसकी व्याख्या बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्संग केवल सुनने का विषय नहीं है, इसको समझिएगा, इन शब्दों की गंभीरता को समझिएगा कि संत क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उस पर विचार कीजिएगा। सत्संग सुनने का ही विषय नहीं है केवल, सत्संग को घर पर जाकर के रिवाइज किया करो, घर पर जाकर के उस पर थोड़ा चिंतन किया करो। तत्श्रवण प्रपठन विचारन परो भक्त्या विमुच्य नरः। समझिएगा, एक तो गुरु महाराज कहते हैं एक तो बने बनाए आते हैं संत, जो किसी जीवन काल में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए और अपनी मौज से अपने लोक में रहते हैं, और जब फिर उनकी मौज होती है तो फिर इस संसार में वो आते हैं। संत सत सब एक हैं, जस पस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है कोई सेत की सेत। इसका अर्थ करते हुए हमारे गुरु महाराज कहते हैं संत कबीर जैसे लोग जो बने बनाए लोक कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उनको कुछ करना नहीं होता है, जीव के कल्याण के लिए केवल आते हैं। और दूसरे कौन? जो संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना करते हैं, और साधना करते करते अपने जीवन काल में चेतन आत्मा को जड़ावरणों से मुक्त करके परमात्मा से एक में कर लेते हैं, पूर्ण समाधि में जाकर। ऐसे पुरुष जो होते हैं शरीर भाव में आकर के जीवन मुक्त दशा में रह करके इस संसार को अपने अनुभवों से रूबरू कराते, रूबरू कराते, और फिर बताते हैं कि भरम में कोई मत रहना, स्मरण रखना, साधन करोगे तो खुद जान जाओगे।
खुद देख लोगे कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। जिस दिन उगरे बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जिस दिन आपने अपने श्री गुरु पद नखमणिगण ज्योति संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से आपने दिव्य दृष्टि उन्मेख कर लिया, उस दिन आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप स्वयं अनुभव से कहिएगा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। पापी को नरक होता है, पुण्यात्मा को स्वर्ग। और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल करके एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको मोक्ष का धाम कहते हैं, वो भी है। तीनों है, ये आपके अपने अनुभव होंगे। तो संत वहाँ से आते हैं संपूर्ण यात्रा को देखते हुए, तब न पिंड में ही ब्रह्मांड का नक्शा बना देते हैं। कोई व्यक्ति जब यात्रा पे निकलता है तो अपने यात्रा के अनुभवों को आकर के बताता है, लिखता है। संत अंतर पथ पे चलते हैं और अंतर पथ चल करके और उसको जो अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं संत मते की बात कहो साधक हित लागी। वो समझाते हुए कहते हैं ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा पांच मंडलों की। संत मते का सार बात यह वेद यह बात कहे उनकी, समझा में ही लखा नमूना बात है सत्य हित की। उस अंतर पद पे चल के कहते संत तह भाव नहीं द्वेती नहीं, फिर जम का फेरा है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी है। वो एक अवस्था होती है जहाँ द्वैत भाव खत्म हो गया, अद्वैत खत्म हो गया तो द्वैत दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया। फिर कोई जम का फेरा नहीं है, कोई आवागमन नहीं है। आप अपनी मौज से संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। तो संत सदगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो इस धराधाम पर जीव के कल्याण के लिए समाधि से लौटते हैं। या जैसा हमारे गुरु नानक देव जी महाराज गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की। अकाल पुरुष, संत पुरुष, मुक्त पुरुष जीव के हित के लिए आते हैं, संसार के कल्याण करते हैं और संसार का कल्याण करके फिर चले जाते हैं। लेकिन जो उस राह पर चले हैं वही न राह बताएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु आए आगे चलो पंथ नहीं सूझे। आंख बंद करने पर देखिए घोर अंधकार है, अघोर अंधकारी में जीव दुखित छले। अंधकार में कहाँ रास्ता आपको दिखता? नहीं दिखता है। अंधकार में रास्ता कहाँ दिखता है? ऋषियों ने उसको अनुभव किया, संतों ने अनुभव किया और फिर कहा अनुभव करके, वेदाहमे तम पुरुषम महानतम। सुनो मैं बता रहा हूँ, वेद हम मैं जानता हूँ। हमारे गुरु महाराज जी ने भी कहा जानना और मानना में अलग अलग बात है। जानना और मानना दो अलग अलग बात है। मानना तो किसी पर भरोसा है तो उसकी बात को हम मान लेते हैं, और जानना का अर्थ होता है जिसके लिए हम स्वयं प्रत्यक्ष गवाह होते हैं। निज ने ना देखी ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाखी, ये जानना है। निज ने ना देखी, अपनी अंतर्दृष्टि से हमने देखा, जो उसको मैं कह के सुना रहा हूँ, ये जानना है। तो जानना और मानने में बहुत फर्क है। कहते हैं श्रुवंत विश्वे अमृतस्य पुत्र आये धमानी, विश्वानि तस्तु दिव्यानि तस्तु। वेद के ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं सुनो, सुनो अमृत के पुत्रों, मनुष्यों अमृत के पुत्रों सुनो, अमर पिता परमात्मा का तुम अमर संतान हो, सुनो। दिव्य लोक में रहने वाले देवी देवता तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए भी मेरा उपदेश है। वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्ताद, तमेव विदित्यादि मृत्यु में नान्योपंथा विद्यते अनायः। सुनो मैं जानता हूँ उस पुरुष को जिसको जान लेने के बाद मनुष्य फिर दुखमय संसार में मृत्यु के मुंह में नहीं आता। उसका दर्शन कोई इस लोक में नहीं कर सकता, इस दृष्टि से नहीं कर सकता है। तमस के परे ही वो रास्ता प्रारंभ होता है, अंधकार के परे तो उसका मार्ग है। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास, अंत प्रकाश जब होगा तो ईश्वर की ओर जाने का रास्ता खुलता है। कौन बताएगा उस राह को? कौन बताएगा?
जय कृष्णामूर्ति कहते हैं वह रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ रास्ता नहीं है, संसार के किसी वस्तु और तत्व का बना हुआ रास्ता नहीं है। इसलिए वहाँ आप सांसारिक व्यवस्था और सांसारिक साधनों से पहुँच ही नहीं सकते। और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के होने के नाते उस पद के आप पथिक होने के अधिकारी भी नहीं हो सकते। वहाँ तो बस केवल वही पहुँच सकता है, उस मार्ग को जान सकता है जो पूरे और सच्चे सद्गुरु की शरण में रहते हैं। आप केवल और केवल वहाँ तभी पहुँच सकते हैं जब आप द्वैत के मार्ग को गहरे ध्यान में उतर करके पूर्ण समाधि में समाप्त कर दीजिएगा। उसके अंदर जाने का रास्ता ऐसा है कि वो उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भौतिक पदार्थ का है ही नहीं। आप भटकते रह जाएंगे। देव को पूज के हिंदू मर गए, आ तुरग मरे हज जाई, आ जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्होंने मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने खोजे, आप शरीरा तिनकी मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। इसीलिए कहते हैं कि बिना सदगुरु के कौन पहुँचेगा, कोई नहीं पहुँच सकता। तो वो रास्ता अभौतिक पदार्थ का है, तो अभौतिक पदार्थ का रास्ता है, तो वो अभौतिक पदार्थ क्या है? अब वो अभौतिक पदार्थ में जाने का मार्ग कहाँ है और कहाँ से शुरू होता है? तो बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। संत के पास जाइए, सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि जय कृष्णामूर्ति अधूरा छोड़ दिए ना, हम पूरा करके बता रहे हैं। बिंदु ज्योति नाद का मार्ग बना वो धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। वो रास्ता अंतर ज्योति और अंतर प्रकाश, अंतर प्रकाश और अंतर नाद का बना हुआ है। जिस रास्ते को पकड़ने का शुभारंभ बिंदु कहाँ पर है? पॉइंट तिल से। 10वां द्वार शिव नेत्र सहरक सुषुम्ना से वो रास्ता शुरू होता है। इसलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा, तो है तलाशे यार में रास्ता सहरग में दिलवर पे जाने के। लेकिन इसके लिए मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। और इस भेद को जो बता दिया वही सदगुरु है, और इस भेद को जो जीव जान लिया वही संसार में बड़भागी है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो वही जीव बड़भागी है जो इस भेद को जानता है। तो सदगुरु जो है वो भेद बताते हैं। सदगुरु की कृपा होती है तो रास्ता मिलता है, उनकी कृपा होती है तो उस रास्ते पर हम चल पाते हैं, और उनकी कृपा होती है तो द्वैत प्रपंच समाप्त हो जाता है। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश, और परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसा माटी मोय, आपा सौंपी कुम्हार को ना कछ, जो कछु होए तो होए। जो अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, मिट्टी की तरह कुम्हार जो चाहो बना दो, मेरी कोई अपनी इच्छा ही नहीं है। एक बार हमारे गुरु महाराज जी पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज को एक काम से कटिहार यहीं भेजे थे, मनिहारी आश्रम से यहीं कटिहार भेजे थे, और बोले दशरथ बाबा को, अब पूज्य नारायण बाबू को कि जाइए इनको आप लोग बस में बैठा दीजिएगा। ट्रेन का समय नहीं था, कहा बस में बिठा के आ जाइएगा। ये लोग गए, पूज्य बाबा दशरथ बाबा और वो नारायण बाबू बस में बिठा करके लौट के आए। गुरु महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने उनको बस में बिठा दिए, तो उन लोगों ने कहा कि जी हुजूर बैठा दिए। बस खुल गई? कहा जी हुजूर बस खुल गई। तो गुरु महाराज जी कहते हैं उसके बाद एकदम अश्रुपूरित नेत्र से गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा सेवा करने वाला, ऐसा विनम्र, ऐसा समर्पित मैं नहीं जानता कि कभी किसी गुरु को शिष्य मिला होगा। 45 से 50 वर्ष तक त्रुटि विहीन सेवा, 45 वर्ष के जीवन यात्रा ही खत्म हो गई गुरु महाराज की, आधी से ज़्यादा सेवा ही में।
और सेवा में कभी शिकायत नहीं हुआ, ऐसा शिष्य ही वही शिष्य है जिस शिष्य के लिए कबीर साहब ने कहा कि जिसने अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, गुरु कृपा होए भय होए दुख नाश हो। जगत गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य थे, समय है कि खत्म? सनंदन नाम था उनका। 3 शिष्य बड़े ज्ञानी हुए। सुरेश्वराचार्य थे, तोटकाचार्य थे, तो मंडन मिश्र जिनको कहते थे उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा था। और भी शिष्य थे, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े विद्वान, और उनको शंकराचार्य अद्वैत वेदांत पढ़ाते थे। सब शिष्यों को बिठा करके अद्वैत वेदांत अलकनंदा नदी के तट पर सबको पढ़ा रहे हैं। अलकनंदा का जल इतना ठंडा होता ना, बद्रिकाश्रम से होकर के जो जाती है, आप उसमें 25-30 सेकेंड अगर 2 बार डुबकी मारेंगे तो समझिए कि हॉस्पिटल तो चले ही जाइएगा, इतनी ठंडा। इतना लगता है जैसे बर्फ ही बिल्कुल पिघला और देह पे कोई डाल दिया। अलकनंदा के दूसरे तट पर वो सनंदन शिष्य जो था उनका, वो सनंदन लकड़ी चुन रहा था। भोजन बनाने का उसको काम था, भोजन बनाता था। और इधर सारे शिष्य आ गए पढ़ने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य से शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव पढ़ाया जाए। उन्होंने कहा सनंदन उधर गया है, आ जाने दो, लकड़ी अब बांध लिया, वह आ ही जाएगा। नदी के दूसरे तरफ थे, लेकिन दूसरे तरफ आश्रम के सामने ही थे, पर वहाँ जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर आगे जा कर के तब एक छोटा सा पुलिया था जिसको वो पार करके दूसरी ओर जाते थे। छोटी पहाड़ी नदी तो देखते हैं कितना छोटा होता है, ज़्यादा चौड़ा तो होता नहीं है। तो कहा आ जाने दो, सनंदन को आ जाने दो, तब पढ़ाऊँगा। आइए सारे शिष्य लोग कहने लगे एकदम अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, उसको संस्कृत भी ठीक से समझ में नहीं आती है। गुरुदेव आप उसका किस लिए इंतजार कर रहे हो? देखिए शंकराचार्य जी ने जोर से चिल्लाया सनंदन, और उसको लगा कि गुरु जी को कोई जरूरी काम पड़ गया है। इसलिए इस तरह कभी चिल्लाए नहीं, बुलाए नहीं, आज जोर से चिल्ला रहे हैं। और गुरु भक्ति और गुरु की सेवा का उनके अंदर जो प्रेम था, जो विह्वलता थी ना उनके अंदर, और समर्पण जो था, उसको ख्याल ही नहीं रहा कि सामने में गंगा है और अथाह नदी है। ख्याल ही नहीं रहा। अगर कूदे तो वहाँ वो पाट छोटी नहीं थी, जंप करके लोग नहीं निकल सकते वहाँ से, चौड़ी पाट थी थोड़ी, तो उनको ख्याल ही नहीं रहा कि इसी में हम रह जाएंगे। गुरु महाराज के उस पुकार पर सनंदन कूद गया, नदी में कूद गया कि जल्दी पहुंच जाएंगे। ध्यान ही नहीं रहा कि वहाँ नदी है, कूद गया नदी में और दौड़ गया नदी में। और जब नदी में कूदा तो जहाँ जहाँ उनका पैर गया वहाँ वहाँ मजबूत कमल का फूल प्रकट हो गया, और उसका पैर एकदम धरती पर चलने जैसा चलता हुआ दौड़ता हुआ नदी को पार करके इस तरफ आ गया। आ करके शंकराचार्य जी के सामने सारे शिष्य लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बाप रे, आश्चर्यचकित हो गए गुरु की लीला देखकर, सनंदन की गुरु भक्ति देखकर। शंकराचार्य जी महाराज ने उसको गले से लगा लिया और उसके पैर के नीचे में जो कमल का फूल आया था ना, तो उसका नाम पड़ गया पाद पद्माचार्य। और वो इतना ज्ञानी हो गया, शंकराचार्य जी उसको गले से लगाए और उससे पूछा कस्तम, कौन है तुम? कहता ना हम मनुष्यो न देवी यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रि न वैश्य शूद्रो ब्रह्मचारी न गृही वनस्तो न भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूप निजबोध रूप निजबोध रूप।
मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न मनुष्य हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ, न देवता हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थी हूँ, न सन्यासी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं ईश्वर अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान उसके अंदर से निकलना शुरू हो गया। जो एक अक्षर संस्कृत नहीं जानता था, वो आत्मज्ञान की बात संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। ये महिमा है गुरु की कृपा की। गुरु अर्जुन देव जी भोजन बनाते थे ना, कुछ नहीं जानते थे वो, उनका काम था केवल भोजन बनाना, बर्तन धोना, केवल गुरु के बगल में बैठ करके वो प्रवचन सुनते थे, बस सुनते थे। हमारे पूज्य बाबा लोग भी सुनते थे। तो कहा कि तुमको तो जीवन में अब क्या मिलेगा जी, तुम बैठ करके दिन भर बर्तन रगड़ते रहते हो। कहा मैं गुरु महाराज का भोजन बनाता हूँ, उनके बर्तन में भोजन बनाते समय जो कालिक लगता है ना, उसको मैं रगड़ रगड़ के धोता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं बर्तन की कालिक, गुरु महाराज के बर्तन का गंदगी साफ करता हूँ, गुरु महाराज मेरे हृदय की गंदगी साफ करते। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे और बड़े बड़े विद्वान लोग हवा में उड़ गए। तो ये जो गुरु की महिमा है ना, ऐसे तुलसीदास जी नहीं कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। कहते हैं कि गुरु पद कंज कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि हैं। तो नर रूप में हरि हैं। गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, वो परमात्मा ही सगुण साकार विग्रह संत सदगुरु होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा ना, मेरे दो अवतार हैं उद्धव, एक विशेष और एक नित्य अवतार। विशेष अवतार में अभी हूँ, मैं अभी हूँ। जो लोग धर्म के नियमों पर नहीं चलता, उनका मैं आ करके संहार कर देता हूँ, अधर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन जो मेरा नित्य अवतार है उद्धव, वो संत के रूप में, जैसे सूर्य आकाश में प्रकट होता है तो प्रत्येक प्राणी के आँखों में देखने की शक्ति प्रदान करता है, वैसे ही मेरा जो संत अवतार है उद्धव, वो जीवों के अंदर ज्ञान दृष्टि उत्पन्न करने का काम करता है और उसको धर्म और अधर्म को साफ साफ देखने की योग्यता प्रदान करता है। संत मेरा नित्य अवतार है उद्धव। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा ही सदगुरु बन के आते हैं। तो सदगुरु की बहुत महिमा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। किसी को चिंतामणि मिल जाए, जो हर चिंतित वस्तु को तुरंत आपको प्रदान कर दे, उसका नाम चिंतामणि। जिस वस्तु का चिंतन करो वही सामने तैयार। ये चिंतामणि में चमत्कार है। और उससे भी बड़ा चमत्कार है कल्प वृक्ष में, कल्पद्रुम। चिंतामणि आपको संसार की वस्तु दे सकती है, पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके स्वर्ग की संपत्ति भी मांगो तो वो भी ला करके दे देगा। पर इन दोनों से तुम ये कहो कि हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, प्रभु का अपरोक्ष साक्षात्कार करा दो, ब्रह्म दर्शन करा दो, ब्रह्मानुभूति करा दो, तत्व ज्ञान करा दो, ये सब इनके बस की बात नहीं है। इसे लौकिक भौतिक प्राकृत वस्तुएं मांग लो वो देंगे, पर अलौकिक अभौतिक अप्राकृत जो परम तत्व परमात्मा का है वो इनसे नहीं प्राप्त हो सकता। तो किससे मिलेगा? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु महाराज की कृपा और अनुकूलता बस प्राप्त हो जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्रों के लिए जो दुर्लभ भगवत धाम वैकुंठ मोक्ष है, वो भी गुरु कृपा से सहज सुलभ संभव हो सकता है। इसलिए गुरु की महिमा है। इसलिए हमारे यहाँ गोविंद से भी बढ़ करके गुरु की महिमा गाई गई। गुरु साक्षात पर ब्रह्म,
गुरुदेव अपने संकल्प से शिष्य को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते, शक्तिपात करा सकते हैं। एक उपमन्यु की कथा आती है, सुन लीजिए ध्यान से। गुरुकुल में पढ़ने गया, गुरुजी ने कहा बेटा पहले गौ सेवा करो तब पढ़ाएंगे। ठीक है गुरुदेव। करता रहा बेचारा गौ सेवा कई वर्षों तक, 12 वर्ष तक किया, और विद्यार्थियों को खूब पढ़ाते थे, पर उसे नहीं पढ़ाते थे कि तू गैया चराओ। वो दिन भर बेचारा गैया चरा के आता था, हारा थका, शाम को तो प्रसाद पा के सो जाता, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। एक दिन गुरु माता ने कहा आचार्य जी से कि आप सबको पढ़ाते हो पर उस बेचारे को क्यों नहीं पढ़ा रहे, 12 साल के गैया चढ़ा रहा है, उसे पूरा ग्वारिया बना दिया आपने, तो उसकी भी तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। गुरुदेव ने कहा ठीक है मेरा ध्यान है उस पर, क्योंकि गुरुदेव भगवान की दृष्टि सब पर होती है, पर सबकी योग्यता अलग अलग होती है, विद्यार्थी एक से नहीं होते देवी। तो योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं। तो एक दिन उपमन्यु को बुला के कहा गुरुदेव ने, उपमन्यु गैया स्वस्थ हैं? बोले हाँ हाँ गुरुदेव बिल्कुल महाराज स्वस्थ हैं। फिर तुम क्या पाते हो? बोले महाराज कलेवा लेके जाता हूँ। कलेवा समझ रहे? रोटी, भूख लगता उधर ही पा लेता हूँ। अच्छा, हमेशा शिष्य को गुरु को समर्पित करके फिर उनकी आज्ञा से पाना चाहिए। जो भी भिक्षा मिले, प्रसाद हो, पहले गुरुदेव को समर्पित करो, फिर गुरुदेव कहे कि हाँ बेटा पालो, तब उनकी कृपा आदेश से पाना चाहिए। तुम हमसे आज्ञा लिए बिना वहीं पा जाते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। कहा ठीक है गुरुदेव तो ऐसा नहीं करूँगा। अब गाय छोड़ करके प्रसाद पाने जाए, कितनी दूर कैसे आवे? तो बेचारा फलाहार कर लेता था जंगलों में, उधर जैसे तैसे निर्वाह करता। कुछ दिनों के बाद फिर पूछा बेटा कैसे क्या चल रहा है प्रसादी? बोले गुरुदेव यहाँ से तो नहीं ले जा पाता, जंगल में ही कुछ फल वगैरह जो मिलता है वो पा लेता हूँ। बोले अच्छा, अरे वो भी तो प्रसाद ही है, फलाहार तो करते ही हो, हमसे अनुमति के बिना, और तुम फल तोड़ के वहीं खा लेते हो, हमसे आज्ञा तो नहीं लेते हो, भोग तो नहीं लगाते हो। ठीक है गुरुदेव, वो भी छोड़ दिया। अब कुछ दिनों के बाद फिर पूछा बेटा क्या खाते पीते हो? बोले गुरुजी अब कुछ नहीं मिलता तो गायों का दूध पी लेता हूँ, गौ माता बड़ी कृपा कर रही हैं, वही दे देती है दूध तो पी लेता हूँ गुरुदेव। बोले अच्छा इसीलिए दूध हमारा कम आ रहा है आजकल, सारा दूध पी जाता वहीं, तो दूध भी छोड़ दिया। परंतु एक दिन गाय आ गई, वो उपमन्यु नहीं आया। विद्यार्थी बोले लगता है भग गया, खाना पीना सब बंद कर देंगे तो क्या करेगा, भग ही जाएगा बेचारा। गुरुजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता लगाओ कहाँ, चलो हम लोग ढूंढते। विद्यार्थियों को लेके गुरुजी गए, जंगल में ढूंढा, बेटा उपमन्यु कहाँ हो? दूर दूर तक पता नहीं, खोजते खोजते अचानक कुएं में से आवाज आई, गुरुदेव मैं इधर हूँ कुएं के अंदर। बोले अरे गुरुदेव शिष्य परिकर के साथ गए, बेटा तुम इसमें कैसे गिर पड़े? बोले गुरुदेव क्या करूं, मैंने बहुत प्रयास किया भूख को शांत करने का, पर ये क्षुधा बहुत भयंकर है गुरुदेव। इस भूख की छटपटाहट ने मुझे विवश कर दिया, और मैंने गाय का दूध भी छोड़ दिया, फलाहार भी छोड़ दिया, परंतु एक वनस्पति मैंने तोड़ी और उसमें से दूध सा निकला गुरुदेव। तो मुझे लगा चलो ये दूध ही है, दूध जैसा है, गाय का तो नहीं है, तो इसको तो मैं पी करके थोड़ा बहुत भूख मिटा ही लूँगा। इसलिए उसी दूध को मैं पत्ते को तोड़ तोड़ के चूसने लगा, पर वो विषाक्त निकला गुरुदेव। उसको चूसने से, पीने से मेरे नेत्र ज्योति चली गई, मैं अंधा हो गया गुरुदेव। अंधा होने से मुझे ये रास्ता समझ में नहीं आया। गाय तो अभ्यास में थी, वो तो जहाँ से आती थी वैसे लौट के पहुँच गई,
पर मुझे रास्ता नहीं सूझा तो मैं भटकते इस कुएं में गिर पड़ा। और गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का विधिवत पालन नहीं कर पाया, आपकी गौ माता की ठीक से सेवा मेरे से नहीं हो पाई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव गदगद हो गए। वाह, इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बाद में भी गुरुदेव के प्रति कोई अनुचित भाव मन में नहीं जगा कि खाना पीना छोड़ दिया, सब तो छोड़ छाड़ के, ऐसा कुछ भी मन में कुभाव नहीं आया, बल्कि क्षमा मांगते हुए कहता, गुरुदेव मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दो। गुरुदेव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तुरंत कुएं के ऊपर हाथ किया, संकल्प किया, वरुण का आवाहन किया और तुरंत कुएं में दिव्य पानी के स्रोत निकल पड़े। पानी इतना बढ़ता चला गया कि उसी पानी के ऊपर उपमन्यु ऊपर तक आया, कुआं लबालब पानी से भर गया। हाथ पकड़ के उपमन्यु को बाहर निकाला और नेत्र पर अपना हाथ फेरा तो तुरंत नेत्र ज्योति उपमन्यु को आ गई और सिर पर हाथ रख दिया कि बेटा, मेरे जीवन में जो भी मेरे विद्या मैंने प्राप्त की वो सब तुम्हें उपलब्ध हो जाए। बस इतना कहते ही सारा वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ उपस्थित हो गया उपमन्यु को। बोलिए सद्गुरु महाराज की। तो जो ऐसे थे, गुरु की कृपा से उनका कल्याण हो गया। तो और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन लोगों की गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा है, सत्संग के प्रति श्रद्धा है। आदरणीय श्री डॉक्टर राम अवतार बाबू, वो जहाँ भी हो गुरु महाराज अपनी शरणागति में रखें। इनके पूरे परिवार में सबकी भक्ति बढ़े, परिवार में सुख समृद्धि हो, लोक परलोक सबका कल्याणमय हो। और आप जितने सज्जन भाई बंधु माता आदि पहुँचे हैं सत्संग में, इस सत्संग का आनंद लेने, मैं सबों के लिए शुभ कामना करता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबके अंदर भक्ति जो है वो प्रस्फुटित हो और सबको मुक्ति की प्राप्ति हो। यही थोड़ा सा आप लोग की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से। अब लास्ट श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजय कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धन धन सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु ना बसाय। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के चरण कमल में बारंबार प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान साधु समाज, सत्संग प्रेमी माता एवं भक्तिमती बहनों, सबको नमन। डॉक्टर राम जो हाँ, जो हेमोपैथी कॉलेज में जो थे, होम्योपैथी कॉलेज में उन्हीं की पंक्ति थी है। धर्म पत्नी, हाँ, उन्हीं के नाम पर। आज वो नहीं है। बहुत भले लोग थे, हम लोग की बहुत पुराने साथी थे। जब तक वो रहें वो सप्ताही भी सत्संग करवाते थे। और जब सत्संग को उन्होंने जगह नहीं मिला तो डीएस कॉलेज के सामने मेरा अपना गिरिवास है, वहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को करते थे। और
डीएस कॉलेज के बगल में उनकी मकान है। बहुत पुराने हमारे वह साथी थे, सभी को उनको जानते थे, बड़ी भले लोग थे। आज उनकी धर्मपत्नी, उनकी बच्ची सब मिलकर सत्संग कराते हैं, बड़ी पुण्य का काम करते हैं। आज भी मुझे मौका उनकी स्मृति पर 2 शब्द बोलने की मौका मिला। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। जो गुरु महाराज की बताए हुए मंत्र को सुमरन करते हैं तो उनको सुख होता है, और सुख होने पर दुख को भगाने का कोई उपाय करने का आवश्यकता नहीं, वो अपने आप वो दुख चला जाता है। तो गुरु महाराज लास्ट में कहा कि सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये हम लोग को इसका पता नहीं है कि कब तक संसार में हैं और कब चले जाएंगे। तो गुरु महाराज हम लोग को जो ये मंत्र दिए हुए हैं, ये उद्धार होने के लिए, जन्म जन्म से जो हम ये संसार में जो फंसे हुए हैं, इससे निकल के लिए गुरु ने एक युक्ति बताया, और इस युक्ति को सुमिरन करने से सुख होता है। जिन्होंने इस मंत्र को जप करते हैं और ध्यान करते हैं, उसे पता चलता है, और जिन्होंने नहीं करते हैं उनको अवश्य करना चाहिए। और इसको करने की एक शब्द भी आप जब इस मंत्र का जप करते हैं तो इनके विषय में संत बाबा कबीर साहब कहा कि सपने में बर्राई के धोखे से निकसे नाम, उनकी पैर की पैतरी मेरे तन की चाम। संत बाबा कबीर साहब कहते हैं कि जो इस नाम को जपते हैं, कैसे? तो सपने में बर्राई को धोखे से निकसे नाम, सपने में भी बर्राई के धोखे से जे भी इस मंत्र जिनका मुंह से निकल गया, तो संत बाबा कबीर साहब कहते हैं कि उनकी पैर की पैतरी, या कि उस नाम जपने वाली की पैर की जूता मेरे तन की चाम भी काम में आ जाए तो मेरा भी उद्धार है। विशेष आप लोग को क्या सुनावें, इस रमातार डॉक्टर रमातार प्रसाद का स्मृति पर यह सत्संग हमें भी बड़ी खुश हुई कि आज उनकी आदाएं श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सदगुरु महाराज की जय। अब सूचना सुना जाए। अखिल भारतीय संत सत्संग का 114वां वार्षिक महाधिवेशन स्थान संत सदगुरु महासिनी पितृस्थली शिवली घरारा में बनबनकी पूर्णिया बिहार होने जा रहा है। घरारा आश्रम में बगल में दिनांक 21, 22 एवं 23 फरवरी को होना निश्चित हुआ है, जिसमें वरिष्ठ कुमारघाट से साधु महात्माओं को दर्शन करेंगे और रसीद प्राप्त हो गई है। यहाँ आश्रम में आप लोग से निवेदन है, इसमें सहयोग देकर पुण्य का भाग बने। अखिल भारतीय महाधिवेशन संत सत्संग का 114वां वार्षिक महाधिवेशन स्थान संत सदगुरु महासिनी पितृस्थली शिवली घरारा बनबनकी पूर्णिया बिहार दिनांक 21, 22 एवं 23 फरवरी 2026 शनिवार, रविवार एवं सोमवार को होना निश्चित हुआ है। इसमें दान देकर जग को सफल बनाओ। दूसरा सूचना, कटिहार जिला संत सत्संग का 47वां वार्षिक अधिवेशन स्थान सरमाली ढोलमाला मैदान प्रखंड आजमनगर अनुमंडल बारसूरी कटिहार 6 एवं 7 मार्च 2026 शुक्रवार एवं शनिवार को होना निश्चित हुआ है। इसमें भी दान देकर जग को सफल बनाओ, ये अपेक्षा है आप लोगों से।